क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने में वफादार है। पहले पाठ यशायाह नबी के पुस्तक 7वां अध्याय उसका 10 के 14 के माध्यम से हम परमेश्वर की उपस्थिति का वादा देख सकते हैं। हम राजा आहाज से मिलते हैं, एक ऐसे व्यक्ति से जो भय और अनिश्चितता से घिरा हुआ है। परमेश्वर उसे एक चिन्ह प्रदान करता है, अपनी उपस्थिति और वफादारी का भरोसा दिलाता है। आहाज के संकोच करने के बावजूद परमेश्वर बोलते हैं, एक कन्या गर्भधारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, एक वादा है। एक वादा कि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा। एक वादा कि उद्धार इंसानी ताकत या राजनीतिक शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की अपनी पहल से आएगा। और संत मत्ती उसका पहला अध्याय 18 से हम पढ़ते हैं, हम उस वादे को पूरा होते हुए देखते हैं। ये वादा मत्ती के सुसमाचार में पूरा होता है। हम यूसुफ से मिलते हैं, एक धर्मी व्यक्ति जो एक दुखद और भ्रमित करने वाली स्थिति का सामना कर रहा है। मरियम गर्भवती है और यूसुफ चुपचाप पीछे हटने की योजना बनाता है। फिर भी एक स्वप्न में परमेश्वर उससे बोलते हैं, डरो मत, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। और दूसरे पाठ रोमियों के पुस्तक में हम देखते हैं, संत पौलुस उस पूर्णता का अर्थ समझाता है कि यीशु वास्तव में कौन है और उनके आने का क्या मतलब है। वह वास्तव में मानव है, दाऊद की वंशावली से। वह सच में दिव्य है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र है। संत पौलुस कहते हैं कि उसी में और उनके जरिए हमें एक कृपा और विश्वास और पवित्रता का बुलावा मिला है, और वही कृपा आज हम में से हर एक को दी गई है। अक्सर हम पवित्रता को कुछ असाधारण चीज समझते हैं, जैसे बड़े चमत्कार, वीरतापूर्ण बलिदान या असाधारण आध्यात्मिक अनुभव। लेकिन आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि पवित्रता असल में बहुत सरल और फिर भी बहुत गहरी है। पवित्रता का मतलब है वह करना जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। यीशु के पालन पिता संत यूसुफ से बेहतर ये हमें कोई नहीं सिखा सकता। संत मत्ती के सुसमाचार का पहला अध्याय में 18 से हम पढ़ते हैं, यूसुफ एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो किसी भी इंसान को आसानी से तोड़ सकती है। उन्हें पता चलता है कि मेरी जिससे उनकी सगाई हुई है गर्भवती है। उनके दिल में दर्द और डर भर जाता है। फिर भी सुसमाचार यूसुफ को धर्मी पुरुष कहता है। उनकी धार्मिकता जोर शोर या नाटकीय नहीं है, ये कोमल, दयालु और विश्वासपूर्ण है। वह मेरी को चुपचाप तलाक देने का फैसला करते हैं और लोगों के सामने बुराई करने के बजाय दया चुनते हैं। स्वर्गदूत के बोलने से पहले ही यूसुफ प्रेम को चुनकर पवित्र जीवन जी रहे थे। फिर आता है एक सपने में प्रभु का फरिश्ता उससे कहता है, यूसुफ दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से डरो मत। उसी क्षण भगवान अपनी मर्जी जाहिर करते हैं। बच्चा पवित्र आत्मा से है। यूसुफ को दुनिया के उद्धारकर्ता का संरक्षक बनने के लिए बुलाया जाता है। यूसुफ को पवित्र बनाने वाली बात यह नहीं है कि वह सब कुछ समझता है, बल्कि यह है कि वह पूरी तरह से आज्ञाकारिता करता है। सुसमाचार सरल शब्दों में कहता है, जब यूसुफ सोने से जागा, उसने वैसा ही किया जैसा प्रभु के स्वर्गदूत ने उन्हें आज्ञा दी थी। कोई बहस नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई देरी नहीं। यूसुफ ने भगवान की योजना को अपनी योजना की जगह लेने दिया। यही पवित्रता का सबसे शुद्ध रूप है। व्यक्तिगत सुविधा, प्रतिष्ठा और सुरक्षा से ऊपर परमेश्वर की इच्छा को रखना। यूसुफ सुसमाचार में एक भी शब्द नहीं बोलते, फिर भी उनका जीवन बहुत कुछ कहता है।
उनकी पवित्रता, खामोशी, भरोसे, जिम्मेदारी और रोज की वफादारी में दिखती है। वो मेरी को अपने घर ले जाते हैं। वो बच्चे का नाम जीसस रखते हैं। वो परमेश्वर के बेटे की रक्षा करने, उसका पालन पोषण करने और उसे पालने की जिंदगी भर जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। प्यारे दोस्तों, संत जोसेफ हमें सिखाता है कि पवित्रता असाधारण काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि साधारण कामों को असाधारण आज्ञाकारिता के साथ करने के बारे में है। इसका मतलब है, जब भगवान बात करते तो सुनना, जब रास्ता साफ ना होते तो भरोसा करना और कार्य करना है जब भविष्य अनिश्चित लगे। हमारी जिंदगी में हो सकता है कि भगवान सपनों में स्वर्गदूतों के जरिए बात ना करे, लेकिन वह अपने वचन के जरिए, हमारी अंतरात्मा के जरिए, दूसरों की जरूरतों के जरिए और हमारे सामने रखी गई जिम्मेदारियों के जरिए बात करते हैं। पवित्रता का मतलब है यूसुफ की तरफ जवाब देना, हाँ प्रभु, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। संत जोसेफ हमें प्रेरणा दे कि हम पवित्रता को महानता में नहीं, बल्कि अच्छाई में, पहचान में नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता में, अपनी योजना में नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा में खोजे। प्रिय भाई और बहनों, ये तीनों पाठ मिलकर एक सुंदर कहानी कहते हैं। भगवान वादा पूरा करते हैं, भगवान अपने लोगों के साथ रहते हैं, यशायाह आशा की घोषणा करते हैं, यूसुफ आज्ञाकारिता के द्वारा उस आशा को जीते हैं, पौलुस उस आशा की घोषणा दुनिया को करते हैं। जैसे जैसे हम अपने दिलों को तैयार करते हैं, आइए हम खुद से पूछे, क्या हम अपने डर, अपने शक और अपनी अनिश्चितताओं में भगवान को हमारे साथ रहने देते हैं? क्या हम आहस की तरह हिचकिचाते हैं? क्या हम यूसुफ की तरफ तब भी भरोसा करने को तैयार है जब हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते? इस आगमन हमें वह करने के लिए बुलाता है जो यूसुफ ने किया था, भगवान के लिए जगह बनाना, मसीह को अपने जीवन में स्वागत करना और ये विश्वास करना कि भगवान अभी भी अपने वादों के प्रति वफादार है। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।